हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में जो इतनी हाई जो कट ऑफ गई थी उसका मेन कारण क्या है आप लोग देखेंगे। और इतने बड़े एग्जाम में सोचिए, रेल का सबसे बड़ा एग्जाम एक तरीके से लेता है, पूरे देश के सारे स्टूडेंटों का यहाँ पे एग्जाम हो रहा होता है, वहां पे इतनी बड़ी धांधलियां जब होंगी तो कट ऑफ हाई जाने का क्या नहीं कारण बनने वाला है। और यहाँ पे 80, 88 कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 89 से भी ऊपर स्कोर किए हुए थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उसका मेन कारण आप देखेंगे। और सबसे पहले तो आपको नॉर्मलाइजेशन खत्म करना चाहिए। सबसे बड़ा जो इशू हुआ है वो नॉर्मलाइजेशन को लेके हुआ है। नॉर्मलाइजेशन से एक तो सबसे स्कोर क्या हुआ, सबसे नीचे से उठाकर सबसे हाई पहुंचा दी। और नॉर्मलाइजेशन ये किस बेस पे करते हैं ये आज तक किसी को समझ में आया। किसी का 50 से उठा के 93 कर दे रहे हैं, किसी को 68 से उठा के 93 कर रहे हैं। और किसी का 89 है तो 89 का 89 रह, जरा 82 है तो 82 का 82 रह, जरा 85 है तो 85 का 85 रह रहा है। यहां तक कि मैंने देखा है कि किसी एक स्टूडेंट का 84 पॉइंट कुछ था, फिर उसका घट के 83 हो गया, यानी घटने की भी व्यवस्था है। और एक बिल्कुल समझ से परे है कि ये इनके द्वारा कैसे किया जा रहा है। उसमें एक रिपोर्ट आप सामने आ रही है, यहाँ पे देखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रिवाइज रिजल्ट अब आनी चाहिए। रिवाइज रिजल्ट अगर इस तरह की गड़बड़ी पाई गई है, अगर पैसा चला है तो इसकी जांच होनी चाहिए। सीआरएल के द्वारा सबकी जांच होनी चाहिए और जांच में जो लोग लिप्त पाए जाते हैं उनको बाहर करना चाहिए। और रिवाइज रिजल्ट जो कि एकदम फेयर तरीके से, जो सही लड़के जिनका जेन्युइन स्कोर अच्छा आ रहा था उनको सिलेक्शन बिल्कुल आरआरबी को देना चाहिए और एक एक तरीके से आपको जांच करना चाहिए। तो सबसे बड़ा इस थोड़ा सा पेपर की कटिंग देखेंगे, ये दैनिक भास्कर की पेपर की कटिंग है, पटना के न्यूज में छपी हुई है। यहाँ पे क्या सारी चीजें लिखी गई है जरा देखिए। लोको पायलट परीक्षा में धांधली, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से साजिश रचते 2 माफिया गिरफ्तार। और सोचिए जो 2 माफिया का मैं नाम जिसमें इसमें छपा हुआ है उसको जब देखेंगे तो उसमें से 7 तरीके करंट में जो सरकार चल रही है वही इन सारी चीजों की जिम्मेदार होती है। उनके नेता करंट में जो है वही है, लेकिन इस मामले को दबाया जाएगा, इसका उजागर नहीं किया जाएगा। और बच्चों के साथ एक तरीके से सोचिए, अगर 89 नंबर ला के लड़के का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर किसका होगा। तो बच्चों के साथ एक तरह से खिलवाड़ करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। सारी पेपर कटिंग हम तो आपको बता देते हैं, फिर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। 20-20 लाख रुपए में पास करने की हुई थी डील। आप सोचिए एलपी सीबीटी 2 में 20-20 लाख रुपए में डील किया गया। एक लड़के ने तो स्टूडेंट करके हमसे यहां तक बोला कि सर हमारे बगल के 2 लड़के हैं, उनको 15-15 लाख में उनकी भी सेटिंग थी। अब जो यहाँ पे सेटिंग है, जहां पे मामला सामने आ गया, मान लिया लोको पायलट का मामला सामने आ गया तो यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई। लेकिन टेक्नीशियन में तो मामला सामने आया ही नहीं, तो टेक्नीशियन में तो गड़बड़ी हुई ही होगी। जो चीज सामने नहीं है थोड़ी है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एसएससी वाले मामले में अभी गिरफ्तारी उसकी हो रही है, तो एसएससी में भी एमटीएस में हुई थी। तो उसी तरीके टेक्नीशियन वाले प्रॉपर तरीके से जांच किया जाए और जांच करने के बाद जो गलत पाया जाए तो उनको बाहर किया जाए, यहाँ तक उनको दंडित किया जाए। और इस तरह की गलतियों में जो नेता लिप्त पाए जाते हैं उनकी भी कुर्की कर दो, उनकी नीलामी कर दो, उनको बाहर कर दो, उनका सदस्यता क्या कर दीजिए, रद्द कर देनी चाहिए। ठीक है, इस मामले को पूरा हम लोग देखते हैं और सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पटना और पूर्णिया पुलिस ने गर्दनबाग स्थित स्वामी आप्यन ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर छापेमारी कर 2 परीक्षा माफियों को क्या किया है, गिरफ्तार किया है। लोको पायलट परीक्षा में इन माफियों ने सेटिंग की थी। गिरफ्तार आरोपियों में नालंदा जिले के रुई निवासी रोशन कुमार उर्फ रोशन मुखिया, सोचिए मुखिया है, और नूरशहर निवासी राहुल राज। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि उन्होंने 10 अभ्यर्थियों से पास करने के लिए 20-20 लाख रुपए, सोचिए अगर 20-20 लाख रुपए 10 अभ्यर्थियों से लिया तो करीब 2 करोड़ रुपया इन्होंने क्या किया, उगाही कर लिए। हालांकि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर इस घोटाले को उजागर कर दिया। पुलिस ने उनके पास से 10 से अधिक अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, 10-10 लाख रुपए के चेक, 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल, 4 फर्जी प्रमाण पत्र और 16 इंक्रीमेंट पेपर जब्त किए। एक इंक्रीमेंट समझते हैं ना कि आपको आधा पैसा पहले देना, आधा पैसा बाद में देना है। जांच के दौरान पता चला कि स्वामी अयप्पन एजुकेशन सोल्यूशन एग्जाम सेंटर के मालिक रोशन मुखिया, कटिहार के जदयू नेता रोशन मंडल और वैशाली के विवेक है। सोचिए ये सब लोग जो है जो करंट में जदयू के नेता भी है, इसमें आप देख लीजिए यहाँ पे कटिहार के जो जदयू के नेता है रोशन मंडल। तो ये लोग जब इन्वॉल्व रहेंगे स्वाभाविक सी बात इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सूत्रों को माने देश भर होने वाले लोको पायलट परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो ये तो चलिए ठीक है, रद्द कर दी गई, नहीं तो सोचिए सब मामले पकड़ में ही नहीं आते और फिर क्या होता कि जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए उसका सिलेक्शन होता ही नहीं और किसी गलत स्टूडेंट का केवल पैसे के दम पे सिलेक्शन हो जाता। हम स्टूडेंट बहुत नॉर्मल फैमिली से आते हैं, बहुत दिन रात मेहनत करते हैं तो वहां तक पहुंचे होते हैं और ये लोग पैसा देके क्या होता है वहां पे ये लोग सिलेक्शन ले जाते हैं। तो बिल्कुल अनफेयर है, इस पे क्या होनी चाहिए, अधिक से अधिक कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ तक ऐसे लोगों को तो फांसी भी दे देनी चाहिए भाई, जो लड़कों को जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है।
सोचिए एक लड़का दिन रात मेहनत कर रहा है, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की सजा कितनी होनी चाहिए? आप लोग खुद कमेंट करके बताइए ऐसे लोगों को कौन कौन सा सजा का प्राविधान होना चाहिए। बाकी अगर एसएससी में भी देखिए, एसएससी में भी सेटिंग हुई थी तो वहां पे स्वाभाविक सी बात कट ऑफ वहां की भी आई गई थी। तो जहां जहां पे सेटिंग होगी ना भाई, वहां वहां कट ऑफ तो स्वाभाविक सी बात है ज्यादा ही जाने के चांसेस है भाई। और ये देखिए सहरसा में एक और सेंटर खोलने वाले थे, तो सोचिए ये लोग जितना सेंटर चलाते होंगे तो वहां पे क्या हाल रहता होगा, सब सेटिंग करके चला देते होंगे। और नंबर ऑफ वैकेंसी वैसे भी ऑलरेडी कम रहती है। टेक्नीशियन में देखेंगे तो मात्र वैकेंसी कितनी थी, करीब 14,000 ही थी। उसमें से 1,000 तो ग्रेजुएट वालों का था, मतलब ग्रेड 1 वालों का था, बाकी ग्रेड 3 की थी। तो उसमें से अगर मान लेते हैं आधी सीट भी बिक गई तो आधी सीट के लड़के हक तो मार लिए ना अपने, वो भी गलत तरीके से पैसा दे दे के। और कितने लोगों से लोग पैसा उगाए किए होंगे आप सोच के देखिए। तो ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी सजाओं के परिविधान होना चाहिए। और उसके बाद से आपको रिवाइज रिजल्ट पे जरूर विचार करना चाहिए। अगर आपको ऐसे लोग पकड़े जाते हैं सीआरएल की जांच के द्वारा तो निश्चित तौर पे आपको उनकी रिजल्ट को कैंसिल करके जो नया स्टूडेंट है जो 80 लाया, 85 लाया है, 89 लाया, ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन जरूर देना चाहिए। चलिए आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उससे भी जुड़ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।